अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस प्रोग्राम में यानी तीसरे प्रोग्राम में जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम मसला है और अवामी सतह पे हमें देखने में और सुनने में ये बात आती है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ। लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, अमली तौर पे इसकी शक्ल देखते हैं माशरे में, तो हमें शायद दूसरी सूरत नज़र आती है। उसकी क्या वजह है, हम इस पे बात करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि कानून की हुक्मरानी से आम तौर पे क्या मुराद ली जाती है। मैं कोई लीगल बहस में जाने के बजाय अमूमी तौर पे क्या समझा जाता है वो ये है कि हम समझते हैं कि कानून की हुक्मरानी ये है कि मुल्क में बसने वाले तमाम शहरी, चाहे वो किसी रंग, नस्ल, मज़हब, अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हों, उनको कानून की नज़र में बराबर समझा जाए और उनकी कानून तक दस्तरस बिल्कुल बराबर शहरी के तौर पे हो, जो कि पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। दूसरी बात यह है कि कानून का इत्तलाक़ जब हो वो तमाम लोगों के पर यकसा हो। यानी अगर कानून किसी को फ़ायदा दे रहा है या कानून किसी को गिरफ्त में ला रहा है तो उसमें किसी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये कानून की हुक्मरानी होती है। लेकिन इसके साथ हमने ये देखा है कि कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो पाती। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो ये तफरीक है वो बुनियादी तौर पे एक रुकावट बनती है। क्योंकि जब भी मुल्क में कोई कानून बनता है या जो कानून मौजूद हैं उसके हवाले से खौफ पैदा किया जाता है। हालांकि चाहिए ये कि कानून के बारे में खौफ नहीं, एहतराम के जज्बात पैदा किए जाएं। जैसा कि महज़िब दुनिया में होता है कि लोग कानून का एहतराम करते हैं। कहते हैं हम भी यही हैं कि कानून का एहतराम सब पे लाजमी है, लेकिन हम कानून से लोगों को डराते हैं, खौफ दिलाते हैं, और जो एलिमेंट कानून का खौफ पैदा करते हैं वो दरअसल अपनी करप्शन का रास्ता पैदा करते हैं। अब अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि जब कोई कंप्लेनेंट किसी के ख़िलाफ़ एक सादा कागज़ पे कोई भी इल्ज़ाम लगा के, चाहे वो झूठा हो या सच्चा, पुलिस के पास चला जाता है पहली दफ़ा, तो दूसरे को उसका ये समझा जाता है कि दूसरा शायद मुजरिम है। और पुलिस का भी रवैया उसके हवाले से इसी तरह होता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन लेके जा रहा है उसकी नीयत क्या है उस पर कोई नहीं देखा जाता कि वो क्यों कर रहा है, किसी मुखालफत की वजह से कर रहा है या कोई ब्लैकमेलिंग का कोई हथियार इस्तेमाल कर, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप माशरे में ऐसे मौजूद हैं जो लोगों को, शहरियों को ब्लैकमेल करते हैं और वो इन इदारों से मिल के भी शायद ऐसा करते हों। इसका शायद अभी वाज़ेह तौर पे हम नहीं कहें, लेकिन अमूमी तौर पे ये देखा गया कि वो जब इस तरह के लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी ज़्यादा सुनी जाती है और लोगों को फ़ोन कॉल करके बुलाया जाता है। और कानून का ये खौफ कि पुलिस के एक छोटे से लेवल के अफसर के पास भी अरेस्ट का इख्तियार है। अब इस इख्तियार के बारे में सोचने की बात है कि क्या फेयर ट्रायल का हक दिए बगैर शहरी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? इसके टेक्निकल पहलू अपनी जगह, लेकिन अभी मैं हवाला देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हालिया फ़ैसले का, जो अप्रैल के पहले हफ्ते के इख्तिताम पे सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाते हुए ये कहा है कि पुलिस को लोगों को गिरफ़्तार करने का इख्तियार है, लेकिन ये इख्तियार आर्बिट्रेटरी नहीं है, ये लामहदूद नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसको पुलिस चाहे जब मर्ज़ी किसी भी छोटी कंप्लेंट पे गिरफ़्तार कर ले, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आइन की दफ़ा 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक हर शहरी का हक है। और दूसरे ये कि पुलिस ऑफिसर को ये साबित करना पड़ेगा कि अरेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। अरेस्ट की वजूहात बताए बगैर अपनी मर्ज़ी से एजम्पशन की बुनियाद पे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि किसी भी ऐसे शहरी को जिसके ख़िलाफ़ ऐसी कंप्लेंट चली जाए और पुलिस उसको अरेस्ट करना चाहे, उसको प्री अरेस्ट बेल दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में इससे पहले अदालतों के फ़ैसले में जो कहा गया था कि मेलाफाइड इंटेंशन पूछना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस फ़ैसले में ख़ास तौर पे कहा गया कि मेलाफाइड इंटेंशन, क्योंकि कोई कंप्लेनेंट किसी अपनी बदनीति की वजह से भी अगर कंप्लेंट कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर को भी ये देखना है अरेस्ट से पहले, और ख़ुद कानून की भी ये सोच है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से रिफ़्लेक्ट हो रही है। अब मैंने ये क्यों फ़ैसला यहाँ रेफ़र किया है, क्योंकि बहुत सारे केस जो थानों में जाते हैं, जो देखने में आए, उसमें आम तौर पे यही होता है कि एक कंप्लेनेंट चला जाता है, एप्लीकेशन सादा लिखता है, बग़ैर साबित की कोई इल्ज़ाम लगा देता है, पुलिस उसको गिरफ्त में ले आती है और ज़ाहिर है करप्शन का नया रास्ता खुल जाता है, क्योंकि कानून का खौफ पैदा करके कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसमें बहुत सारे मामलात को उलझा दिया जाता है। अब ये देखना यह है
کہ ہم نے یہ خوف پیدا کر کے قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے یا قانون کا احترام کر کے. قانون کا احترام یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دیکھا جائے کہ اگر واقعی کسی کا کسی جرم سے تعلق بنتا ہے تو یقیناً ظاہر ہے قانون حرکت میں آئے گا, اس کو بالکل اس کے مطابق اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, باقی پروسیڈنگ بھی ہوں گی. لیکن صرف خوف پیدا کر کے کرپشن کا ایک راستہ, بلیک میلنگ کا راستہ, وہ شاید بہتر نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو عام لوگ ہیں وہ اپنے رائٹس کے بارے میں جانیں. ابھی تو ہم نے اس کا ایک سرسری سی بات کی ہے کہ قانون کا احترام پیدا کرنا ضروری ہے, اور قانون کا خوف پیدا کرنا جو ہے وہ شاید اتنا کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے. قانون کا احترام کیسے پیدا ہوگا مزید اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے, اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم اپنے ماہرین جو ہیں, جو وکلاء ہیں سینئر, ان کو بھی ساتھ اس پروگرام میں لائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ شہریوں کے کیا حقوق ہیں. آپ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے آپ بھی جانکاری رکھیے گا. اور جب ہم نے پولیس کے ایک متعلقہ آفیشل سے پوچھا کہ ابھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے آربیٹریٹری اریسٹ کے بارے میں, یعنی لامحدود اختیارات اریسٹ کرنے کے حوالے سے, کیا آپ کو اس فیصلے کا پتہ ہے, کیا سپریم کورٹ کے یا جو عدالتوں کے فیصلے آپ تک پہنچتے ہیں؟ تو انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں تھانے میں ایسے فیصلے نہیں پہنچتے. ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلے لیگل برانچ میں ضرور جاتے ہوں, لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان افسروں تک ضرور پہنچنے چاہیے جو پولیس اسٹیشن میں بیٹھے, جنہوں نے عوام کے آنے والی شکایات پہ ایکشن لینا ہوتا ہے, تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ ان کے گرفتار کرنے اختیارات کتنے محدود ہیں اور کیا کنڈیشن ہے جو پوری کر کے ہی وہ اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں, تاکہ ملک میں اور عوام میں قانون کا احترام پیدا ہو, قانون کا خوف پیدا نہ ہو. اگر احترام پیدا ہوگا اور خوف نہیں ہوگا تو یقیناً رول آف لا, قانون کی حکمرانی قائم ہوگی.